स्थित उनके एकमात्र उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज, यहाँ पर उपस्थित हमारे बीच में माननीय मिश्रा जी, जगनारायण जी, श्रीवास्तव जी, परशुराम जी, जेपी जी और यहाँ बैठे उपस्थित सभी जिम्मेदार सत्संगी और इस आवाज़ को सुन रहे सभी धर्म प्रेमी, पढ़े लिखे विद्वान, बूढ़े बुजुर्ग, नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी को सादर जय गुरुदेव। देखो, सत्संग एक वो दरिया है जिसमें स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि हंस और बगुला दोनों उतरते हैं। हंस अपने भोजन की तलाश करता है, बगुला अपने भोजन की तलाश करता है। सत्संग का मतलब होता है जहाँ आपको इस चीज़ का बोध करा दिया जाए, ये बात बता दी जाए कि मानव शरीर आपको मिला किस लिए है, आप कहाँ से आए हैं, कर क्या रहे हैं, जब जाएंगे कहाँ जाएंगे और क्या लेकर के जाएंगे। जहाँ इस चीज़ का बोध करा दिया जाए। महापुरुषों ने लिखा है, प्रभु पावन को पंथ यही है, जप तप साधन मंत्र यही है, और पारस कंचन करत खरो है, सत्संग में सुख शांति भरो है। जब ऐसे सत्संग में हम लोग जाएंगे तभी मानव जीवन के उद्देश्यों को हम समझ पाएंगे कि हमको ये मानव शरीर मिला किस लिए है। और अगर हम सत्संग में नहीं जाएंगे, अपने घरों में बैठे रहेंगे, तो नाम दान लेकर के भी आप उसका कोई लाभ नहीं उठा सकते हैं, चाहे जितनी मेहनत और ताकत लगा लें। गुरु भक्ति इतनी आसान नहीं है जितनी गुरु भक्ति हम लोग कहते हैं कि गुरु भक्ति हम करते हैं, गुरु के आदेश का पालन हम करते हैं। भक्ति का मतलब होता है आदेश का पालन, और आदेश उसी का होता है जो सामने मौजूद होता है। भागवत की पूरी कथा आप पढ़ करके देख लीजिए, उसके अंत में यही लिखा हुआ है कि कलयुग में मुक्ति और मोक्ष होगी कैसे। जब बहुत समय तक आप सत्संग करेंगे, जब आप सत्संग में बैठेंगे। मानव जीवन में सत्संग की बहुत ज़रूरत है, और फिर उसे भागवत में लिखा है कि भक्ति करेंगे जब आप। भक्ति का मतलब है आदेश का पालन जब आप करेंगे। गुरु महाराज ने हम तमाम सारे जीवों को एक आदेश जारी किया कि देखो, मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचा दो। शाकाहार के संदेश के, मानवता के संदेश के, सत्संग वचनों के संदेश से, इसी से देश और दुनिया में परिवर्तन हो जाएगा। बाकी आपका परमार्थ बन जाएगा। अब आपकी उसमें क्या भागीदारी है, आप उसको कितना करते हैं, कितना नहीं करते हैं, इस चीज़ को हमको आपको देख लेना पड़ेगा। प्रायः ये देखने में आता है जैसे तीज और त्यौहार पर भीड़ ज़्यादा इकट्ठा होती। बाज़ारों में देख लो, मालूम पड़ता है बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा है। यहाँ सारा दुनिया का आदमी यहीं पर बैठा हुआ है। उसी तरीके से हमने प्रायः देखा है जैसे आज मुक्ति दिवस का कार्यक्रम का समापन, सप्ताह का समापन है, तो आज बहुत से चेहरे दिखाई पड़ते हैं। बहुत से लोगों ने कहा, अरे भाई नहीं है तो साल में कम से कम मुक्ति दिवस पर उस समापन पर तो हमको पहुंचना ही चाहिए। अब गुरु महाराज ने जो आदेश दिया, उस आदेश का हम लोग कितना पालन करते हैं, और तीज और त्यौहार पर हाजिर होकर के हम लोग उन बातों को कितना अपने व्यवहार और चरित्र पर उतारते हैं, इस चीज़ को हम लोगों को गहराई से समझना और जानना पड़ेगा। श्वास की एक एक पूंजी करके हमारे आपके अंदर से निकलती चली जा रही है। चाहे कोई गंवार आदमी हो, चाहे कोई पढ़ा लिखा आदमी हो, चाहे कोई पंडित हो, और चाहे कोई जैसा भी आदमी हो,
सबकी ये श्वास की पूंजी एक एक करके ख़त्म होती चली जा रही। बचपना कब चला जाता है, जवानी कब चली जाती है, बुढ़ापा कब चला जाता है, किसी को कुछ पता नहीं चलता है। और एक न एक दिन आकर के मौत की शहजादी खड़ी हो जाती है, कहती चलो इस मकान को खाली करो। गुरमुहिदीन ही अजब जड़ी। अब हमने उसका अगर जीवन में इस्तेमाल नहीं किया तो उस दौर में हम किसको आवाज़ देंगे? दुनिया की दौलत कोई हमारी मदद कर नहीं सकती है। जिसके लिए हमने पूरा जीवन लगा दिया, भाई है, बंधु हैं, कुटुंब कबीले हैं, पति है, पत्नी है, ये हमारी मदद कर नहीं सकते हैं। अब गुरु महाराज ने कहा भाई प्रार्थना हम लोग यही गाते हैं, गुरमुहिदीन ही अजब जड़ी। अब उस अजब जड़ी से काम ही जब कभी नहीं लिया तो गुरु उस समय हम याद करेंगे या गुरु को बुलाने की कोशिश करेंगे तो नाम ही नहीं आएगा, हम उस स्वरूप को ही नहीं याद कर पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि साप्ताहिक सत्संग या सामूहिक सत्संग जहाँ पर होते हैं, हमारा आपका दायित्व होता है कि हम आप आकर के सत्संगों में बैठें। तब हमको आपको ये पता चलेगा कि मानव जीवन का उद्देश्य खाली इतना नहीं था कि धन दौलत को कमाएं, रुपया पैसा को कमाएं, बाल बच्चों को पैदा करें, पढ़ाएं लिखाएं, डॉक्टर और मास्टर और इंजीनियर बनाएं। इतना ही उद्देश्य शरीर का नहीं था। इसके आगे का हम लोग भूले बैठे हैं कि शरीर से जीवात्मा निकलेगी, एक दिन इस शरीर को खाली करके हमको आपको जाना पड़ेगा। आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या लेकर के जाएंगे, इस विषय में हम आप कभी चिंतन नहीं करते हैं। बैठ करके इस पर कभी ये नहीं सोचते हैं कि जिस दिन इस शरीर से जीवात्मा निकलेगी, धर्मराज के सिपाही पकड़ करके ले जाएंगे तो हमको कहाँ ले जाएंगे। कभी हमने इस विषय पर सोचा ही नहीं। इसलिए महात्मा लोग सत्संग रखते और कहते हैं कि सत्संगों में आओ। गुरु महाराज कहा करते थे, मैं 3 चीज़ बताता हूँ, सत्संग, सेवा और भजन, तीनों करनी पड़ेंगी। भक्त प्रहलाद की किताब पढ़ करके हम प्रहलाद नहीं बन सकते हैं। उनकी गुरु भक्ति इतनी दृढ़ थी कि खौलते हुए तेल में बाप ने डलवा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ा, फूलों की सेज उनके लिए बन गई। होली हम लोग मना करके इस त्यौहार को अभी एक किनारे किए हैं। होली का ये वो त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि हिरण्याकश्यप की बहन का ही नाम होलिका था और उसको वरदान के रूप में एक शॉल मिली हुई थी कि अगर उसको पहन के वो कहीं भी बैठ जाएगी आग में तो कभी जलेगी नहीं। और उसी वरदान का उसने फ़ायदा उठाया अपने भाई के कहने पर, और चारों तरफ आग सजा करके रख दी गई और प्रहलाद को लेकर के गोद में बैठ दी गई और वहाँ पर आग जला दी गई। उस आग के साथ होलिका भी जल गई और प्रहलाद निकल करके बाहर चले आए। अब हम उस किताब को पढ़ लें या ऐसी होली को मना लें, उससे हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमने आपने कभी बैठ करके इस जीवन में सोचा नहीं है। शिव दधेच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित कोट कलेसा। हम लोग नामदान ले लिए, या बहुत से लोग सोचते हैं चलो भाई हम भी नामदान ले लेंगे। नामदान की क्रिया अगर नहीं करोगे, बैठ करके साधन भजन नहीं करोगे, उसका क्या लाभ उठाओगे। इसलिए बहुत गई थोड़ी रही यह भी जाने वाली है। धीरे धीरे हमारे आपके श्वास की पूंजी खत्म होती चली जा रही। समय और वक्त बहुत खराब आने जा रहा है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने डंके की चोट पर पूरे विश्व के अंदर कोई बचा नहीं है जिसके तक यह संदेश नहीं पहुंचा दिया कि इतना खराब समय आने जा रहा है कि उसके विषय में आप जरा सा भी सोच नहीं सकते। इतना खराब समय आकर के दरवाजे पर दस्तक दे देगा। इसलिए समय धीरे धीरे हाथ से निकलता चला जा रहा है और ऐसे समय में अगर हमने अपनी आत्मा के लिए कुछ काम नहीं किया, ऐसे समय में बैठ करके अगर हमने गुरु के बताए कि रास्ते का रियाज और अभ्यास नहीं किया, मान दो बात यह मेरी। कौन सी 2 बातें हैं? हम लोग प्रार्थना करते हैं कि मान दो बात यह मेरी, करे मत और कुछ जतना, गुरु से प्रीत कर पहले बहुर घट शब्द का सुनना। जब तक गुरु से हम प्रीत नहीं करेंगे, हमारे आपके इस घट में शब्द उतरने वाला नहीं है।
और गुरु से प्रीत करने का मतलब यही है कि जो कुछ कहें उसे पर न्यौछावर हो जाओ। जो आदेश तुमको दिया है आप करिए, जो आदेश संगत को दिया वो संगत करे। किसी के आदेश के आगे पीछे भागो मत, क्योंकि आगे पीछे भाग करके हम कुछ पाएंगे नहीं। इसलिए सामूहिक रूप से जो आदेश परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने संगत को दिया कि मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचा दो, इसी से देश और दुनिया में परिवर्तन हो जाएगा। बहुत से सत्संगी कहते हैं जितना प्रचार करो उतना खाने पीने वालों का जोर लगता चला जा रहा है। आपको ये आदेश नहीं दिया गया कि आप ये देखो, आपको केवल आदेश दिया गया कि मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचा दो। कम से कम वो आदमी कहने का ये अधिकारी नहीं रहेगा कि मुझको बताया गया नहीं, और बताया जाता तो मैं अपने आप में सुधार कर लेता। मुझको अगर बताया, आपका काम है आप अपनी बात को कह दीजिए, कोई मानता है या नहीं मानता है। और आपके संदेश से अगर एक भी आदमी बात को मान गया और मान लो हफ्ते में एक दिन भी खाता है, तो आप समझ लीजिए 52 हफ्ते होते हैं साल भर में, कितने जीवों की रक्षा हो जाएगी। और पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, ये महापुरुषों ने परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, अहिंसा परमो धर्मा, यही सभी धर्मों का संदेश है। और यही सभी धर्मों ने हमको आपको बताया। इस तरीके से ये मानव जीवन हमको आपको किस लिए मिला था, हम असली इस उद्देश्य को समझ नहीं पाए। ना जाने कौन से पुण्य प्रगटे मिला मानुष अवतार, और बढ़त पल पल घटत छिन छिन जात न लागे वार। न मालूम कौन से हमारे आपके पुण्य प्रकट हो गए। कबहों कर करुणा कर दे ही और देत ईश बिन है समय ही। कभी मालिक की दया और मेहर हो गई, हमारे आपको स्पर्श कर गए, या किसी पेड़ का फल खा लिए, या किसी दुधारू जानवर का दूध पी लिए, या किसी छाया के नीचे बैठ गए, सीधे मानव जीवन में वो ट्रांसफर हो गया। अब जब मानव जीवन मिला तो हमारा आपका दायित्व बनता है। कहें गुरु करो तुम सोए, मन के कहे चलो मत कोई। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट, झीने बंधन चित्त के कटई नाम प्रताप। और जब लग मोटे जाए नहीं, झीने कैसे जाएं, ताते सबको चाहिए नित गुरु भक्ति कमाए। भाई भक्ति के लिए नहीं कहा है, सीधे कहा गुरु भक्ति कमाए। जो ध्यावे सो फल पावे, यही तमाम सारे हमारी प्रार्थनाओं में और धर्म ग्रंथों में लिखा गया है। ध्यावे का मतलब ध्यान करो, जो गुरु ने रास्ता बताया है। गावे नहीं लिखा है कि गाना गाओ, ढोल बजाओ, आप बैठ करके चिल्लाओ, ये कुछ नहीं लिखा है। और गुरु महाराज ने भी यही कहा, श्वास श्वास पर आज तुम्हारी और न काहो केरो भरोसो चरण कमल का तेरो। श्वास श्वास पर, गुरु महाराज ने कहा श्वास श्वास पर जब नाम लोगे तो मुझे अपने द्वारा दिए गए नामदान की लाज रखनी है, और मैं मिलूंगा तुम्हारी आत्मा की संभाल करूंगा, तुमको नरक और 84 नहीं जाने दूंगा। ये गुरु महाराज का वादा है। इसलिए मोटी और सीधी सी बात, आज ये मुक्ति दिवस का सप्ताह का अंतिम दिन है। ये मुक्ति दिवस का कार्यक्रम जो मनाया जाता है, लगभग सभी लोग जानते हैं कि किन परिस्थितियों में गुरु महाराज को जेल ले गए। और 23 मार्च 77 को गुरु महाराज को जेल से छोड़ा था दिन के 3 बजे, और इसे आपके तिहाड़ जेल से। मुक्ति दिवस 23 मार्च को मनाई जाती है पूरे देश में। इस बार यह सौभाग्य रहा कि मुक्ति दिवस का पावन पर्व बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की कर्म भूमि, जहाँ लगभग 50 साल रह करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक और वैचारिक संदेश को पूरे विश्व के अंदर फैला दिया। 300 देश में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मुरीद रहे। कर्म भूमि बाबा जी की मथुरा और जन्म भूमि खितौरा, जहाँ पर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज पैदा हुए थे, जहाँ पर उनकी माता जी ने जन्म दिया था। बाबा जी ने कहा मैं इसी आकाश और इस जमीन के बीच में यहाँ पर पैदा हुआ, कोई कोठे बंगले में नहीं। और आयु बीते बीते 4 वर्ष की अवस्था में बाबा जी को माता जी ने बुला करके कहा कि देखो बेटा, मेरे 2 वचनों का पालन करना, मेरा समय पूरा हो रहा, मैं जा रही हूँ। पहला वचन ये है, मेहनत करके रोटी खाना।
तुमको गृहस्थी नहीं बसानी है और ईश्वर साकार है उसकी तलाश करना। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कुछ वर्षों बाद घर से निकल पड़े। मठ, मंदिर, गिरजाघर, गुरुद्वारा, चर्च, कहीं पर नमाज पढ़ना, कहीं पर प्रेयर करना, कहीं बाड़ी को सुनना और कहीं पर सुनाना। कहने का मतलब तमाम सारे बड़े बड़े मंदिरों में और मठों में गए बाबा जी। आन मिला वही प्रीतम प्यारा, कोई ऐसा नहीं मिला जो जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता और भेद बताता। हम लोग कितना अपने माँ बाप की बात को मानते हैं, कभी गहराई से इस विषय पर बैठ करके सोचो। गुरु महाराज को तसल्ली नहीं हुई। अगर भगवान है और माँ के वचन सत्य हैं तो निश्चित है हमको कोई न कोई बताने वाला मिलेगा। और एक घटना के बाद पंडित घूरेलाल जी महाराज, जो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु थे, उन्होंने उनको बुला करके और इगलास तहसील चिरौली गांव और वहीं अलीगढ़ में जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता दे दिया। बाबा जी ने कहा मैंने 22 एक आसन पर बैठ करके 22 घंटे और इस आत्मा से उस परमात्मा का भजन किया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के गुरु महाराज अगहन सुदी 10वीं 1948 समय पूरा हुआ, अपने निज धाम चले गए और जाने से पहले कह दिया फलाने दास इस नामदान को तुमको देना है। बाबा जी फिर भी 4 साल चुप रहे और 10 जुलाई सन 52 से अपना आध्यात्मिक और वैचारिक संदेश भारत की धर्म धरती काशी जिसको कहते हैं, पहला कुछ लोगों के बीच में सत्संग और नामदान हुआ और उसके बाद ये बेल पूरे भारत ही नहीं पूरे विश्व में धीरे धीरे फैलने लगे। आज की तारीख में 20 करोड़ लोगों को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने 116 साल के जीवन काल में जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता और नामदान दिया। मंच पर बैठ करके गुरु महाराज ने कहा देखो बच्चा, जिस तरीके से मैं बैठ करके तुमको नामदान देता हूँ, जब तुम अपने अंतर्घाट पर चलोगे और तुम्हारी साधना होगी, मैं जिस तरह बैठ करके नामदान देता हूँ इसी तरह तुम्हारे अंतर्घाट पर मिलूंगा और तुम्हारी आत्मा की संभाल करूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। इतना बड़ा वादा, इतनी बड़ी गारंटी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने। ये क्यों धीमा हो रहा भाई, इसको वॉल्यूम तेज करो। बोला था तेज करने को, कोई किया ही नहीं। अरे जो जानकार है वही। कहाँ गए गांधी? कम से कम हमको आपको इतना सोचना और समझना चाहिए। गुरु महाराज ने अपना आध्यात्मिक और वैचारिक सत्संग जब शुरू किया, चंद लोगों के बीच से 20 करोड़ लोगों को जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता और भेद बताया। और जब बाबा जी का अपना समय पूरा हुआ, प्रायः बाबा जी अपने सत्संगों में ये कहा करते थे कि देखो बच्चा, जब मैं तुमको कहता हूँ कि इस संसार और मृतलोक में तुमको नहीं रहना है, इस संसार को एक न एक दिन छोड़ करके जाना है, तो हमने कोई अमर का पट्टा नहीं लिखा है, एक दिन इस संसार और दुनिया को छोड़ करके हमको जाना होगा। बाबा जी विगत 4 वर्षों तक लगातार बीमार रहे। मैं वो आदमी बैठा हूँ, सिलेंडर और ऑक्सीजन यहाँ दिल्ली से भेजा करता था। अंतिम दौर में स्वामी जी महाराज आपके इसी मेदांता हॉस्पिटल में, पहले सेठी हॉस्पिटल में आए और उसके बाद मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती रहे। पूरे 10 दिन तक हम लोग वहीं पर रहे, डेरा पड़ा रहा, वहाँ पर भंडारा चलता रहा, सारी व्यवस्थाएं होती रही। लेकिन इस जाने से पहले जब बाबा जी ने अपना अंतिम सत्संग 10 मार्च सन 2012 को और बड़े वाले मंच से कहा, तो कहा देखो बच्चा, हमारी तबीयत ठीक नहीं है, चलते चलाते तुम हमसे नामदान ले लो, बताओ भजन करोगे कि नहीं करोगे? लोगों ने हाथ उठाया, नहीं भजन करेंगे। कहने लगे जिन लोगों ने नामदान लिया है ये कौन सा भजन करते हैं, लेकिन चलो तुमको चलते चलाते नामदान दिए दे रहा हूँ। आगे यह सत्संग और यह नामदान अब नहीं मिलेगा, ये स्वामी जी महाराज के अंतिम समय के वचन हैं। यह सत्संग और यह नामदान अब तुमको नहीं मिलेगा। और वही बाबा जी का अंतिम सत्संग था। और उसके बाद गुरु महाराज यहाँ बीमार हुए और अपने निज धाम जाना हुआ गुरु महाराज।
ये बात हमको आपको सोचनी चाहिए। गुरु महाराज के जन्मभूमि खितौरा, जहाँ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा गुरु महाराज ने अपने हाथ से बुनियाद रखी थी। गुरु महाराज के कर्म भूमि बनी मथुरा, जहाँ पर दादा गुरु ने स्वयं आकर के जमीन देख के बताया था कि यहीं पर तुमको जमीन खरीदना है। और जहाँ पर मंदिर बना, यहीं के पास में कुआं था, जहाँ कुल्ला कर के और स्वामी जी महाराज ने कहा कि गुरु महाराज मैं साफ पानी ला के दे रहा हूँ, इसमें कीड़ियाँ पड़ी हुई हैं। कहा फलाने दास मैं तुमको संगत तैयार कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। तो दादा गुरु अपना काम कर गए और गुरु महाराज ने जब अपने गुरु महाराज का मंदिर बनवाया तो कहा मैं रहूं या ना रहूं। ये बाबा जी के शब्द हैं, बाकायदा सीडी है और बाकायदा अमर संदेश शाकाहारी में लिखा है कि देखो मैं रहूं ना रहूं, तुम आते जाते रहना, और यह तुमने हमारे गुरु महाराज को भुला दिया तो मैं तुमको भूल जाऊंगा, भारी मुसीबत में पड़ जाओ। तो भारी मुसीबत में कौन सा पड़ जाओगे आप? कोई हारी बीमारी हो जाए, कोई दुख तकलीफ हो जाएगा। महात्मा कभी ऐसा श्राप नहीं देते हैं। भारी मुसीबत का मतलब यह है कि तुमको जो आत्मा के कल्याण का हमने रास्ता दिया है, फिर दिक्कत में आ जाओ। क्योंकि गुरु झरोखे बैठ के सबके मुजरा ले जाके जैसी चाकरी नगद मंजूरी दे। गुरु महाराज ने कहा जिसको मैंने नामदान दिया उसके जीवात्मा के संभाल की हमारी गारंटी है। मैं उसकी आत्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचाऊंगा जहां के लिए मैं आया हूं। तो छोटी मोटी हस्ती और हैसियत तो थे नहीं। गुरु महाराज कुल मालिक थे और पूरी पावर लेकर के आए थे। कोई दूसरे गुरु का नामदान लेने की जरूरत नहीं है। पूज्य पंकज जी महाराज जब कभी नामदान देने के लिए बैठते हैं तो यही कहते हैं नए लोगों के लिए ये नामदान है, और पुराने लोग वही नामदान लेंगे जो गुरु महाराज ने दिया है। दो घटनाएं हमको अच्छी तरीके से याद हैं जिसमें गुरु महाराज ने कहा था आगे चल करके केवल जय गुरुदेव नाम से काम होगा। एक घटना है सन 86 के, जिसमें कहा जी अभी क्या देखते हो, आगे केवल जय गुरुदेव कहते कहते आत्माएं सीधे अपने घर चली जाएंगी। दूसरी घटना है सन 2006 की, जब मध्य प्रदेश में गुरु महाराज बीमार पड़े और वहीं कहा कि जी मैं तुमको नामदान दे ही दूँ तो तुम क्या करो, तुम जय गुरुदेव करते रहो, असली नामदानी तुम हो गए। ये बाकायदा लिखी हुई घटनाएं हैं, ये बाकायदा गुरु महाराज के द्वारा बोली हुई घटनाएं हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ है सत्संगी जो नए लोग यहाँ पर बैठे हैं उनसे मैं इतना ही कहना चाहूँगा, ये मानव जीवन मिला है। माँ के गर्भ में जब बच्चा आता है, टट्टी पेशाब की वहीं पर पोटली और 24 घंटा जठराग्नि तपती रह जाती है, और वहीं पर नाक कान आँख मुँह किए हुए उल्टा बच्चा पड़ा रहता है। इतनी तपिश और इतनी गर्मी बर्दाश्त से बाहर, तब वहाँ निवेदन करता है अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करब दिन राति। समय सीमा पूरी हो गई, कर्मों के वेग से जमीन पर बच्चा आ गया। ना कोई हिंदू आया, ना कोई मुसलमान आया, ना कोई सिख आया, ना कोई ईसाई आया। आप कभी भी जा करके अस्पतालों में देख लीजिए, तमाम सारी जात और मजहब और धर्म के मानने वाले तमाम सारे लोगों की महिलाएं वहाँ पर होती हैं। नाना प्रकार की भाषा भाषी होती है, लेकिन बच्चों के रोने की एक ही आवाज़ होती है कि आखिर हम कहाँ आ गए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बताया इस इंद्रिय नासिका से सूंघ करके जब पहली बार सांस लेकर के बच्चा छोड़ता है, उसी समय से उम्र और आयु कम होनी शुरू हो जाती है। हम लोग अपने अपने बच्चों का शहरों में जन्मदिन मनाते हैं कि चलो भाई हमारे बच्चे का जन्मदिन है, और उस जन्मदिन मनाने के लिए जिसकी जो हस्ती और हैसियत होती है उस तरीके का खर्चा करता है। लेकिन कोई भी अपने बच्चे को ये नहीं बताता है बेटा तेरी उम्र के 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 साल आज कम हो गए। और बाबा जी इसी को बताते रहे 60 साल तक कि छिन छिन घटत शरीर जतन कोई बन नहीं आवत। धीरे धीरे श्वास की पूंजी खत्म होती चली जाती है। बच्चा इस लायक बनता है कि माँ बाप की भाषा को समझने लगे, बच्चे की बोली भाषा हम आप समझने लगे, पढ़ने लिखने के लिए भेज देते हैं। भाई क्यों पढ़ने लिखने के लिए भेजते हो? 2-4 हज़ार रुपया महीने बचाओ और घर में रख करके उस बच्चे को आप खुद पढ़ाओ। किताबें तो तमाम मार्केट में मिलती हैं, पढ़ा करके उसको डॉक्टर और मास्टर और इंजीनियर बना दो। घर में पढ़ करके कोई डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बन सकता है? क्यों भाई?
घर में रह करके बच्चा पढ़ के डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर बन सकता है? नहीं। ठीक इसी तरीके से किताबों को पढ़ करके कोई भक्ति नहीं पूरी कर सकता। किताबों को पढ़ करके, आरती उतार करके कोई मुक्ति मोक्ष नहीं पा सकता। चाहे जितनी नदियों में नहाओ, चाहे जितनी धार्मिक किताबों को पढ़ लो, चाहे रामायण को पढ़ो, गीता को पढ़ो, भागवत को पढ़ो, मुक्ति मोक्ष इससे मिलने वाली नहीं है। हम सब आरती उतारते हैं, हम सब प्रार्थना करते हैं, आरती जला करके देवी के सामने, देवता के सामने खड़े होते हैं और वहाँ आरती उतारते समय कहते हैं तन मन धन सब तेरा और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सामने साकार रूप में देवता आकर के खड़ा हो जाए और कह दे सब, जब सब कुछ हमारा है तो लो हमको वापस कर दो, थोड़ा दे दो, आधा दे दो, 4 आना दे दो। तो भाई कितने लोग देंगे? कोई देगा? क्यों? अरे कोई देगा? 58 54 4 लड़के को कह दे लाओ एक बेटा हमको दे दो, इसको धर्म कर्म सिखाएंगे, पूजा पाठ कराएंगे, कोई देने के लिए तैयार नहीं है। और इसी को महात्मा आकर के कहते हैं इस माया रूपी संसार में झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना। आप इस माया रूपी झूठे संसार में फंसे हुए हो। परम प्रकाश, छोटा मोटा प्रकाश नहीं, महात्माओं ने कहा परम प्रकाश स्वरूप दिन रात नहीं कर चाहिए दिया घृत बाती। आप घर में आरती जलाते हो, आरती उतार करके चिराग रख देते हो, घंटा 2 घंटा जब तक तेल है जली बुझ गई। आप एक आरती ऐसी जलाते हो कि बुझे ना, 24 घंटा नवरात को 9 दिन जलती रहे। लेकिन आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, पानी गिरने लगे तो आरती बुझ जाती, वो बत्ती बुझ जाती है। अभी मान लो भयंकर तूफान आ जाए और कहीं पावर हाउस में कोई कमी आ जाए, बिजली के खंभे टूट करके गिर जाएं, तो आपके घर में बिजली आना बंद, तो आपके घर का बल्ब कोई जलेगा? नहीं। बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। लेकिन महात्माओं ने कहा परम प्रकाश रूप दिन राते और नहीं कर चाहिए दिया घृत बातें। इन्हीं दोनों आँखों के भावों के पास जहाँ माताएं और बहनें टिकुली लगाती हैं, पुरुष लोग तिलक लगाते हैं, 16 सूर्यों का प्रकाश लेकर के यहीं पर जीवात्मा बैठी हुई है। लेकिन तमाम सारे लोग बैठे हैं, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल की उम्र बीत गई, लेकिन इन 2 आँखों से खिसक करके आज तक हम आप यहाँ नहीं पहुँच पाए। क्यों नहीं पहुँच पाए? इन्हीं दोनों आँखों के नीचे जितना हम करते हैं सब बाह्यमुखी कर्मकांड है, इससे कभी परमात्मा नहीं मिलता है। पूजा करो, मैं ये कहने नहीं आया हूँ, इसको मत करिए, आप खूब करिए, हमारी तरफ से कोई मनाही नहीं है। खूब धन दौलत कमाइए, मकान बनाइए, कोठी बंगला बनाइए, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बनाओ, इनको जज और बैरिस्टर बनाओ। लेकिन हमेशा याद करके रखो कि इन सब चीज़ों को खाली करके एक न एक दिन हमको आपको जाना पड़ेगा। और इन्हीं बच्चों को जो हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़ने के लिए भेजते हैं, लौट करके घरों में आते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए। कोई नौकरी चाकरी करने लगता, कोई बिजनेस व्यापार करने लगता, कोई खेती बाड़ी का काम करने लगता है। सब कुछ न कुछ करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये कलयुग है, ना ये सतयुग है, ना ये त्रेता है, ना ये द्वापर है। सतयुग त्रेता द्वापर में आप महीनों और सालों भोजन ना करिए तब भी चल जाता था। लेकिन ये कलयुग है, हर व्यक्ति को दिन भर में 24 घंटे में 2 वक्त की रोटी जरूर चाहिए, और उसी रोटी को कमाने के लिए हम लोग रात दिन लगे रहते हैं। समाज का नियम है शादी और ब्याह हो गया, बाल बच्चे पैदा होने लगे, घर के सास ससुर, घर के माँ बाप, नाती हुआ, पोता हुआ, बेटा हुआ, बेटी हुआ, अब उसी में खेलने और खिलाने में मस्त हैं, पढ़ाने लिखाने में मस्त हैं, कोठी बंगला बनवाने में मस्त हैं। जो माँ के गर्भ में वादा करके आए थे कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करब दिन राति, वो सब भूल गए। पंचायत करने लगे, बड़े बड़े फैसले कर डाले, कोई हारा कोई जीता, लेकिन आज तक अपनी आत्मा को अपने घर पहुंचाने का हम लोग कोई ऐसा फैसला नहीं कर पाए कि इस मनुष्य रूपी मंदिर में रहते रहते अपनी आत्मा को अपने घर पहुंचा देते। और इसी काम को करने के लिए महात्मा इस धराधाम पर आते हैं और इस चीज को बताने के लिए आते हैं कि एक दिन इस शरीर से जीवात्मा तुम्हारी निकाल ली जाएगी।
मौत की शहजादी आएगी, न धन दौलत साथ देगा, न कोठी बंगला साथ देगा, न आपका मकान साथ देगा, न पद और पदारत साथ देगा, न कोई कपड़ा लत्ता साथ देगा, न कोई आपका पूजा पाठ साथ देगा। क्योंकि जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, और काल कर्म बस होए गोसाई, बरबस रात दिवस की नाई। जैसे रात दिन का होना निश्चित है, उस तरीके से आदमी का मरना और जन्मना निश्चित है। चाहे जितने इकलौते बेटे की माता सीना पीटे, लेकिन काल की जो मौत की शहजादी आती है, इतनी बेदर्द, इतनी बेरहम कि हमारी आपकी किसी बात को सुनती नहीं है और कहती है चलो निकलो इस शरीर से। अब 25-50 साल की अवस्था, न मालूम कितना धर्म कर्म, न मालूम कितना पूजा पाठ हमने आपने कर डाला, लेकिन निकलने की कला और विधि हम लोग सीख नहीं पाए। नाम दान ले लिया, भजन कान में उंगली डाल के बैठते हैं, लेकिन मन कहाँ चला जाता है। मन महुआ चित्त भूसैले। सुमिरन कर रहे हैं, दूध का कर रहे हैं, खेती का कर रहे हैं, नाती पोता का कर रहे हैं, मकान दुकान का कर रहे हैं, सुमिरन इसका कर रहे हैं। करने वाला दुनियादारी में चला गया तो कहाँ से बैठ करके हम भगवान का कर्मे माला फिरे, जेब फिरे मुखमाए, मनुआ चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाय। इसलिए महात्माओं ने बताया कुछ समय के लिए भूल जाइए। जैसे मीराबाई, सहजोबाई, दयाबाई महलों में रहते थे, राजघराने में पैदा हुई हैं, ऊंची जात में पैदा हुई थी, जहां मान सम्मान की कमी नहीं थी, नौकर चाकर की कमी नहीं थी, खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। लेकिन लगन लग गई जब रविदास जी ने नामदान दिया और कहा असली प्रीतम का घर तुम्हारा अलग है, और उस प्रीतम के घर चलने का रास्ता मैं तुमको बताए दे रहा हूँ। करना तुमको क्या है, घर में बैठ करके अपनी आत्मा से उस परमात्मा का भजन करना। अभी तुम अपने हाथ से, नाक से, कान से, आँख से उस मालिक की आरती उतारते हो, भजन करते हो। कोई भी बैठा हुआ बहुत बड़ा विद्वान हो, इसमें कोई एक बात बता दे कि भाई ये जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी भगवान हैं, इसमें से कलयुग का कौन भगवान है, कलयुग के देवी देवता कौन है? किसी को पता है? किसी को पता है कि कलयुग का देवी देवता, कलयुग का भगवान कौन है? एक भी नहीं। ये सब सतयुग के हैं, त्रेता के हैं, द्वापर के हैं। अब हम सतयुग त्रेता द्वापर वाली ताकत नहीं रही, सतयुग त्रेता द्वापर वाली हमारे आपके अंदर बुद्धि नहीं रही, सतयुग त्रेता द्वापर जैसे हमारे अंदर ताकत और क्षमता नहीं रही। इस कलयुग में उस तरीके की पूजा पाठ करके हम आप इन देवी देवताओं को देख नहीं सकते, पा नहीं सकते। इसलिए मोटी बात को समझिए। इसीलिए महात्माओं ने कहा गुड्डा गुड़िया सूप सुपलिया, भूल जो शुद्ध लड़कैया खेलन के, देवता पितर भुइया भवानी ये मारक 84 चलन की। इनसे मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगी, इससे हम आप अपने घर नहीं पहुंच सकते हैं। इन देवी देवताओं को अगर देखना है तो उसका तरीका महात्मा बताते हैं, संत बताते हैं, और जब उनसे रास्ता आपको मिलेगा, उस रास्ते को ले करके आप अपने घर में बैठ करके और थोड़ा सा समय निकाल करके इस आत्मा से उस परमात्मा का जब भजन करेंगे, इस आत्मा से जब उस परमात्मा का भजन करेंगे और वहाँ से गंदगी और आवरण हट जाएगा, तो शरीर में 2 आँख, जिससे आप किसी देवी देवता और भगवान और ईश्वर को नहीं देख सकते हो, शरीर में 2 कान, अनहद वाणी, वेद वाणी, आकाशवाणी, कलमा आप इन कानों से नहीं सुन सकते हो, शरीर में 2 नाक, आप स्वर्ग की, वैकुंठ की, सत्य लोक, ब्रह्मलोक की खुशबू नहीं ले सकते हो। अगर तुम परमात्मा को देखना चाहते हो तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुखराशि, उस परमात्मा का अंश चेतन जीवात्मा के अंदर एक नाक है, एक आँख है, एक कान है, और हमारे आपके अच्छे बुरे कर्मों का उस पर पर्दा पड़ा हुआ है। जब तक अच्छे बुरे कर्मों का पर्दा नहीं हटेगा तब तक हम भगवान को देख नहीं सकते, यानी तीसरी आँख खुलेगी नहीं और हम भगवान को, ईश्वर को, देवी देवताओं को देख नहीं सकते। जिसकी तीसरी आँख खुली, अपने गुरु पर भरोसा और विश्वास किया, बैठ करके साधना किया, और जब आँख खुल गई तो रामायण को लिखा, गीता को लिखा, भागवत को लिखा और लिख करके हमारे आपके सामने रख दिया।
और कहा कि इसको पढ़ना, अपने आचरण और व्यवहार पर उतारना। तो हम लोग अपने माँ बाप को तो खूब मानते हैं, माँ बाप की बात को नहीं मानते हैं। फ़र्क देखिए यही थोड़ा सा है, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है। हम आप रामायण गीता भागवत को तो खूब मानते हैं, लेकिन रामायण गीता भागवत की बात को नहीं मानते। हम आप गुरु को तो खूब मानते हैं, लेकिन गुरु की बात को नहीं मानते। को और की का अंतर पड़ा हुआ है बस। और यही थोड़ा सा हम लोग निकाल करके एक किनारे कर दें। माँ बाप का जब मानते हैं तो माँ बाप की बात को भी माने। भक्ति का मतलब आदेश का पालन। घर में माँ बाप बीमार पड़े हैं, उन्होंने कहा बेटा एक गिलास पानी पिला दो, तो पानी पिला दिया। भाई दवाई दे दो, दवाई दे दिया। भोजन दे दो, भोजन दे दिया। माँ बाप ने पानी मांगा, आपने पानी नहीं दिया। माँ बाप ने भोजन मांगा, भोजन नहीं दिया। दवा मांगी, दवा नहीं दी। और जब दुनिया से चले गए तो फोटो खींचा, फोटो खींच करके कमरे के बैठका में लगा दिया। अब कोई आया गया तो परिचय देने लगे कि देखो हमारे पिताजी थे, अपने ज़माने के माने हुए आदमी थे, और धूप बत्ती अगरबत्ती सुलगाते रहते हैं। तो आप चाहे जितने धूप बत्ती अगरबत्ती सुलगाओ, उसको आपके पिताजी को फायदा नहीं पहुंच सकता है। आपने अगर पानी पिला दिया, भोजन करा दिया, आपने समय पर दवा दे दिया, यही भक्ति है। और इसी को कहा महापुरुषों ने कि भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, और बिन सत्संग न पावह प्राणी। करत कष्ट बहु पावे कोई, भक्तिहीन प्रिय नहीं सोई। बिना भक्ति के हमको कोई अच्छा नहीं लगे, इसलिए भक्ति तो करनी ही पड़ेगी। गुरु महाराज ने कहा मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचा दो। तो जब गुरु महाराज हमारी इन बातों को देख रहे हैं तो ये भी तो देख रहे हैं कि आदेश देने के बाद भी घर से प्रचार के लिए नहीं निकलते, हम समय नहीं देते। इतना तो सोचना चाहिए। धीरे धीरे श्वास की पूंजी खत्म हो गई। अब आप चाहे जिला के कलेक्टर हैं, चाहे यहाँ के डीएम हैं, चाहे यहाँ के थानेदार एसएचओ हैं, आप कुछ भी उससे कोई लेना देना नहीं। बहुत बड़े डॉक्टर हैं, आपकी डॉक्टरी की बहुत ख्याति है, खूब डॉक्टरी चलती है, लेकिन जैसे मौत की शहजादी आकर के खड़ी हुई और कहा चलो इस शरीर से निकलो इसमें बाहर, तो हाथ पैर कांपने लगेंगे। चलो निकलो इसमें से, हम जाना नहीं चाहेंगे। वो दर्द गर्दन पर रखेगी लात, और इतनी दर्द और इतनी पीड़ा, टट्टी पेशाब चारपाई पर निकल आएगा। जबरदस्ती इस शरीर से आत्मा को निकाल करके खड़ा कर देगी और कहेगी अब देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो अगल बगल जोधा खड़े और सभी बजावें गाल, सबके बीच से ले चला ऐसा काल कराल, कोई मदद नहीं करेगा उस समय, कोई मदद नहीं करेगा। ना आपका रुपया पैसा मदद करेगा, ना आपका कोई कपड़ा लत्ता मदद करेगा, ना आपका कोई भाई बंधु मदद करेगा। उस समय केवल गुरु मदद करेगा, जिससे आपने नामदान लिया। जिस गुरु से नामदान लिया है वही सर्व समर्थ गुरु तुम्हारी मदद करने आएगा। और जब जय गुरुदेव नाम लोगे, गुरु महाराज आ करके वहीं पर खड़े होंगे। पंकज महाराज जिसको नामदान दिए, पंकज महाराज आके खड़े होंगे। जो आपकी आत्मा की संभाल की गारंटी लेगा वही आकर के खड़ा होगा और बाईपास से निकाल करके और ले जा करके तुमको उस अमर लोक पहुंचा देगा, जहां लौट करके किसी माँ के गर्भ में हमको आपको आना न पड़े। इसलिए ये भरोसा और विश्वास करना पड़ेगा। जैसे सरसों में तेल होता है, गन्ने में चीनी होती है, आपके दूध में घी होता है, लेकिन आप आरती धूप बत्ती लेकर के इन सब चीज़ों को अपने घर में रख के इनकी आरती उतारो कि गन्ने से चीनी निकल आए नहीं निकलेगी, दूध से घी निकल आए चाहे जितनी आरती उतारो नहीं निकलेगी, सरसों से तेल निकल आए नहीं निकलेगा, चाहे जितना पाठ पढ़ो, चाहे जितनी आरती उतारो, चाहे जितने साल तक अखंड रामायण कर डालो। ठीक इसी तरीके से परमात्मा आपको ऐसे नहीं मिलेगा। जैसे घी निकालने के लिए दूध को गर्म करो, ठंडा करो, दही डालो, रात भर जमने दो, फिर सवेरे लेकर के मथानी खल्लर मल्लर करो, और जब मक्खन निकलेगा तो उसको गरमाओ, तब जा कर के घी निकलता है। इतनी कठिन मेहनत
और इसी को महापुरुषों ने कहा, शिव दधेच हरिचंद नरेशा सहे धर्म हित क्योट कलेसा। धर्म के लिए ये मानव जीवन मिला है, नहीं करोगे, इसमें अपनी आत्मा के कल्याण का रास्ता नहीं ढूंढोगे तो नाना प्रकार के रौरो नरक बने हैं। ले जा करके आत्मा उसमें डाल दी जाएगी, मारी जाएगी, काटी जाएगी, जलाई जाएगी। और जब वहाँ का समय सीमा पूरा हुआ तो जो अच्छे कर्म हैं उसके बदले स्वर्ग और वैकुंठ दे दिया जाएगा। जब वहाँ का समय पूरा हुआ तो महात्माओं ने कहा है, पूर्ण क्षीणे मृतलोके, लौट करके इसी मृतलोक में हमको आपको आना पड़ेगा। गोस्वामी जी महाराज ने यही कहा, यह तन कर फल विषैन भाई और स्वर्ग अंतकाल दुखदाई। जैसे स्वर्ग का समय पूरा हुआ, लौट करके इसी मृतलोक में आना पड़ेगा। और जब मृतलोक में आएंगे तो कहाँ जन्म लेंगे, कहाँ पैदा होंगे, कहाँ कष्ट उठाएंगे। गुरु मिले ना मिले, गुरु मिल भी गया कोई जरूरी नहीं वो आपको नामदान दे सके। मान लो नामदान दे भी दिया चलते फिरते में, कनफूका गुरु मिल गया, अगर शब्द भेदी गुरु नहीं हुआ तो आपकी आत्मा की संभाल की कोई गारंटी नहीं है उसके पास। जब वो बाह्यमुखी कर्म कांड में फंसा है, तुमको भी उसी में फंसा देगा। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, तुम विषम परिस्थिति में फंस जाओ, दवा दुआ डॉक्टर वैद्य हकीम सबकी मदद मांग लो, और जब कोई तुम्हारी मदद ना करे, श्वास श्वास पर जय गुरुदेव नाम लेना, चिल्लाना मत। ये तो चिल्लाने के लिए तब कहा है कि बाबा जी का कहना है। आप जाइए गांव में चिल्लाइए, आप खूब कहिए, आवाज उठाइए, लेकिन जब अपनी आत्मा के कल्याण के लिए तो श्वास श्वास पर जय गुरुदेव नाम लेना है। और बाबा जी ने कहा, मैं मिलूंगा तुम्हारी आत्मा को नरक और 84 नहीं जाने दूँ, आपकी आत्मा की संभाल करूंगा। इसलिए देखो धीरे धीरे सामाजिक परिस्थितियां बदलती चली जा रही। अभी एक छोटी सी बीमारी आई थी, क्या नाम था उसका? दिल्ली वाले खूब झेले हैं, इसलिए रटे हैं खूब, कोरोना। जल्दी से बोल देते हैं, मालूम पड़ता कोई क्लास में इसका एक अलग से घंटा लगता है, पढ़ाया जाता है कोरोना में क्या हुआ था। लेकिन भूलने की आदत भी बड़ी गजब की है लोगों की, सब भूले पड़े हैं। और मैं यही समझाता हूँ लोगों को, भूलो मत। ये एक वानगी आई थी, वानगी, ये एक वानगी आई थी, बस यही जान लीजिए आप लोग, और कुछ नहीं था। ये एक सैंपल आया था, सैंपल। राजस्थान जोधपुर के धरती रामलीला ग्राउंड में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बोलते हुए कहा था कि बच्चा आपने अभी बीमारी कहाँ देखी है? डॉक्टर ऐसे नब्ज पकड़ेगा और मरीज बैठा हुआ है, लंबी लंबी सांस लेगा और धड़ाक से वहीं गिर जाएगा। मरीज चला गया दुनिया से, डॉक्टर को यह नहीं पता चलेगा कि इस मरीज को बीमारी कौन सी हुई थी। ये कोरोना का मतलब असली ये था, कर्मों का रोना, असली नाम इसका यही था, कर्मों का रोना। एक बार कोई हॉस्पिटल चला गया, दोबारा लौट करके उसकी शकल घर वालों ने नहीं देखी है। 10, 20, 25, 50 हज़ार रुपया घर में पड़े थे, लाख, 2 लाख, 4 लाख रुपया लेकर के सड़कों पर लोग दौड़ रहे थे। कोई डॉक्टर ऐसा नहीं मिला कि हम भाई इसका इलाज कर देंगे। ऑक्सीजन कम पड़ गई, पिछली डिक्की पर बैठा हुआ है, माँ बाप बैठे हुए हैं और पैसा लेकर के लड़का गाड़ी ड्राइव कर रहा है, अस्पताल घूम रहा है, कहीं ऑक्सीजन एक सिलेंडर मिल जाए, मेरे माँ बाप बच जाएं। कब उनका राम नाम सत्य हो गया कुछ पता नहीं चला, और करोड़ों का रुपया अपने घर में रखे हुए बैठे रह गए, कोई मदद नहीं हो पाई। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने यही कहा है कि बच्चा, जो आगे समस्याएं आने जा रही हैं, आप भौतिक संसाधनों से उनका किसी भी कीमत पर मुकाबला नहीं कर सकते हैं। भौतिक दौलत से आप उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और अभी कोरोना आया है, इसके बाद उसकी पत्नी करुणी आएगी। अब जब करुणी आएगी तब क्या हालत होगी? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बता रखा है, भविष्यवाणी बहुत से लोग करते हैं तो अपनी भविष्यवाणी बना के करते हैं कि मैं कहता हूँ, कुछ नहीं। बाबा जी की भविष्यवाणियों की नकल करके लोग छाती ठोक रहे हैं कि मैं कर रहा हूँ, ये कुछ नहीं। बाबा जी ने कहा, चंडी एक देवता है, मसाल लेकर के निकल पड़ी है,
पहले पूरे विश्व का धन खत्म करेंगे, फिर अन्न खत्म करेंगे, फिर किसी के सिर पर बैठ जाएंगे और फिर चारों तरफ बजने लगेगी। अभी ये छोटे छोटे देश लड़ रहे हैं, अभी यूक्रेन रूस लड़ रहा है, इजराइल और अरब लड़ रहे हैं, छोटे छोटे देश लड़ रहे हैं। और गलती से जब बड़ा देश कूद जाएगा तो सूरदास जी महाराज दोनों आंख के अंधे थे, लेकिन त्रिकालदर्शी महापुरुष थे, दूरदृष्टि थी, वो दूरदर्शी महात्मा थे। आने वाले भविष्य को देख करके लिखा उन्होंने, उड़ विमान जामें अंबर में, ग्रह ग्रह युद्ध करें और मारुत विष फेंके सब जग में, जनता अधिक मरे और द्वादश को सिखा होता के कंठ को तेज मरे। इतना बड़ा खराब समय आकर के तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा। अब आप सोच लीजिए क्या परिस्थितियां पैदा होगी। अरे इस कलयुग में महाभारत होगा, लेकिन इस महाभारत में किरण भगवान नहीं होंगे, नारायणी सेना नहीं होगी, कौरव और पांडव नहीं होंगे, अर्जुन को गांडू फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। इसलिए सत्संगी भाई बहनों, बाबा जी ने जो कहा, मेरे शाकाहार के संदेश को, मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचा दीजिए, इसी से देश और दुनिया के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। मान लोगे अच्छी बात है, नहीं महात्माओं का संकल्प काम करता है। बाबा जी ने कहा जब महात्मा संकल्प ले लेते हैं तो वो रहें या न रहें, उनका संकल्प काम करता है। बाबा जी के आदेश से पूज्य पंकज जी महाराज के सानिध्य में कई काफिले निकले, जन जन तक संदेश देना, मानवता को जगाना, लोगों के अंदर अच्छे संस्कार कैसे आएंगे। ऐसे ऐसे बियावान जंगलों में जाना पड़ा जहाँ पर पहाड़ों की झड़ी लगी हुई है और पता चलता है इस पहाड़ के उस पार बहुत बड़ी नदी है, या पता चलता है इस पहाड़ के उस पार शेर, चीते और भालू रहते हैं, हाथी रहते हैं, कोई इंसान नहीं रहता है। ऐसे ऐसे जगहों पर जब हम लोग गए तो वहाँ भी कोई न कोई सत्संगी मिला, जैकेट और टोपी लगाए हुए, और कहा बाबा जी से 25 साल पहले हमने नाम डाल लिया। वहाँ भी लोग मिले, उन्होंने कहा हमको आज तक संगत नहीं मिली, लोग मिले नहीं, हम भी 20 साल पहले नामदान लिए थे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपने 60 साल के आध्यात्मिक जीवन में 116 साल की अंतिम उम्र तक बाबा जी ने देश और राष्ट्र और समाज के लिए जीते जी परमात्मा के मिलने के लिए रास्ता और भेद लोगों को देते रहे, अपने गुरु महाराज के उन वचनों का पालन करते रहे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा मेरे संदेश को जन जन तक पहुँचा दो, सत्संगियों बैठने की जरूरत नहीं है। इस मुक्ति दिवस के सप्ताह के अंतिम समय, अंतिम दिन में जो ये सत्संग हो रहा है, जो ये संदेशा आप तक पहुंचाया जा रहा है, आपको ये संकल्प लेना चाहिए कि नहीं रोज रोज निकल सकते हैं तो हर सोमवार को या हर संडे को अपनी टीमों को लेकर के माताएं भी निकलें, बहनें भी निकलें, बच्चे भी निकलें, सब लोग निकल पड़ करके गुरु महाराज के संदेश को पहुंचाओ। बाबा जी की जन्मभूमि कहीं नहीं बन सकती है दूसरी जगह, चाहे जितने विश्व के अंदर मंदिर बन जाएं। बाबा जी की कर्म भूमि मथुरा दूसरी कहीं जगह पर नहीं बन सकती है, चाहे जितना लोग मंदिर बना दें, चाहे जितना प्रचार प्रसार करें। अरे बाबा जी ने कहा था आगे चल करके घर घर मंदिर बनेंगे। अयोध्या में राम पैदा हुए थे, राम जहां वहां अवध निवास हो, जहां पर राम होंगे वहीं पर अयोध्या का निवास, वहीं पर अयोध्या होगी। आज पूरे विश्व के अंदर एक से बढ़कर के एक मंदिर बने हुए हैं, लेकिन अयोध्या अपने आप में अलबेला स्थान है, जहां राम पैदा हुए थे, जहां राम ने रामराज अपना स्थापित किया था। आज पूरा विश्व वहां नतमस्तक होने आता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा इस मथुरा की भूमि पर लोग आएंगे, अपना माथा टेकेंगे, मिट्टी खोद करके ले जाएंगे। इसमें आध्यात्मिक ऊर्जा कहाँ से इतनी आई, ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था। 2 घंटे से लोग हवाई जहाज में बैठ करके अमेरिका से यहाँ आएंगे, जापान से यहाँ पर आएंगे, ऑस्ट्रेलिया से लोग आएंगे और सत्संग सुन करके और 2 घंटे में लौट करके अपने वतन और देश चले जाएंगे। बाबा जी ने कहा कि देखो यहाँ पर रह रहे हो,
ना कहीं जाना, ना किसी को निकालना, यहीं पर रह करके मेरे संदेश को जन जन तक पहुंचाना। इसलिए सत्संगी भाई बहनों, देखिए गुरु महाराज के जाने के बाद मथुरा को एक बार उजाड़ने का तो पूरा लोगों ने संकल्प ले लिया था, लेकिन मैंने वो दौर देखा और धीरे धीरे आज का दौर देख रहा हूँ। होली जैसा त्यौहार जो सामाजिक त्यौहार है, एक राष्ट्रीय त्यौहार है, एक घर घर का त्यौहार है, बच्चों से लेकर के और बूढ़े तक का त्यौहार है, लेकिन इस त्यौहार पर अगर मथुरा में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की करम भूमि में और सत्संग मैदान में आने वाली भीड़ को अगर बैठने का स्थान न मिले तो आप क्या इसको समझते हैं? आप इसको क्या समझते हैं? आने वाले समय में मैदान बड़ा करना पड़ेगा। आने वाले समय में वो दृश्य आपको दिखाई पड़ेगा कि पूरा विश्व आकर के यहाँ पर नतमस्तक होगा। बाबा जी का वरदान, बाबा जी का आशीर्वाद, बाबा जी की दया दुआ फलेगी फूलेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वो मंदिर वहाँ पर बनेगा जिसके लिए ले जा कर के लोगों को खड़ा किया था और कहा था मेरा झोपड़ा अगर तुमको बनाना है यही छोकर के पेड़ के पास बना देना। लोगों ने अफवाह फैलाई कि मैं उसको बनाना चाहता हूँ, लेकिन मथुरा के लोग हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। उनको भी पता था जो लोग ये अफवाह फैलाने में थे कि वहाँ पर स्टे चल रहा है, कोई आप मंदिर नहीं बना सकते हैं। जब तक वो स्टे खत्म नहीं होगा कोई भी आप एक ईंट नहीं वहाँ रख सकते हैं। केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि हमने प्रयास किया लेकिन उन लोगों ने सहयोग नहीं दिया, हमने पूरा सहयोग दिया, गलत बोल रहे हैं। मंशा तो कुछ दूसरा कच करने की थी, वो सब हो रहा है। धीरे धीरे देखते जाइए। गुरु महाराज का वो अस्पताल जो गुरु महाराज का सपना था, एक अति महत्वाकांक्षी सपना था जिसको गुरु महाराज बनाना चाहते थे विस्तार से। उस समय की इंजीनियरिंग देखिए, उस समय जब गुरु महाराज ने इसकी बुनियाद डाली थी और एक मंजिल तक ले गए थे, उसकी इंजीनियरिंग इतनी तगड़ी है कि जब बड़े बड़े इंजीनियर आए देखने के लिए तो हाथ खड़े कर दिए, कहा अरे उस समय बाबा जी ने इतनी बड़ी इंजीनियरिंग कहाँ से आई जो इस तरीके का अस्पताल यानी आज के ज़माने का अस्पताल बना दिया। पूज्य पंकज जी महाराज उस अस्पताल पर निगाह रखे रहे कि हमको गुरु महाराज के इस संकल्प को पूरा करना है। और धीरे धीरे संगत से बात करके सेवाएं इकट्ठा हुई और वो अस्पताल आज आपके सामने है। दिमाग के 20 वहाँ पर जा कर के ऑपरेशन हो चुके हैं। ऐसे ऐसे ऑपरेशन हुए हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर देखने के लिए आते हैं। जिस ऑपरेशन के लिए 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख रुपया मांगते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल, वहाँ पर 70,000 1 लाख रुपये में ऑपरेशन होते कैसे? बड़े बड़े लोग जाते हैं दांतों के नीचे उंगली दबाते हैं कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का सपना, और आज उनके उत्तराधिकारी पूज्य पंकज जी महाराज ने पूरा कर दिया। कदम दर कदम बढ़ते रहो, चुगली निंदा किसी की करनी नहीं सत्संगियों। सब लौट करके उड़ जहाज का पंछी पुण्य जहाज पर आए। जो गुरु महाराज के बंदे होंगे, निगोहा की हमको वो घटना याद है कि अभी तो रंगरूटों की भर्ती हो रही है, आगे परीक्षा की घड़ी आएगी, वो हमको दिखाई पड़ रहा है, हम सब देख रहे हैं। धीरे 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 ये परिस्थितियां आएंगे और उस परिस्थिति में वो मानो सैलाब उमड़ करके आता है। हम जब छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और आपके पश्चिम बंगाल गए, जहाँ पर एक आदमी नहीं अपना सत्संगी, एक आदमी, वहाँ पर वो जन सैलाब उमड़ करके आया। मथुरा की धरती पर पश्चिम बंगाल से, झारखंड से, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से वो भीड़ उमड़ करके आई। उन लोगों ने आकर के देखा और कहा कि ऐसा अध्यात्मवाद का बीजारोपण जो बाबा जी ने किया, पूज्य महाराज जी द्वारा जन जन तक पहुँचाया जा रहा, ऐसा हमने अध्यात्मवाद का बीजारोपण नहीं देखा। तो जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मानवता का, इंसानियत का, पूज्य पंकज जी महाराज उस संस्था के झंडे के नीचे और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के आदेश का पालन करते हुए और काफिला लेकर के और इस जन जन को संदेश पहुंचा रहे हैं। 108 दिवसीय काफिला, उसके बाद 82 दिवसीय काफिला निकला था।
अभी नेपाल का दौरा था, लेकिन अब नेपाल का दौरा कुछ अपरिहार्य कारणों से उसको रद्द किया गया कि भाई गाड़ियां जाएंगे, लाउड स्पीकर लगा रहेगा, चुनाव प्रचार की घोषणा हो चुकी है, आचार संहिता लगी हुई है, तो सरकार के एक एक आदेश का पालन करना हमारा दायित्व है। तभी हम आप देशभक्त कहलाएंगे, तभी हम आप राष्ट्रभक्त कहलाएंगे। इसलिए उस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया कि भाई चलो आगे पीछे ये कर दिया जाएगा। अब हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, आपसे प्रार्थना करना चाहते हैं और ये कहना चाहते हैं कि बैठिए मत कोई, समय बहुत खराब आ रहा है, इतना खराब आने जा रहा है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हो। गुरु पर पूरा भरोसा रखो। जिन लोगों ने गुरु महाराज से नामदान लिया है उनकी आत्मा के संभाल गुरु महाराज करेंगे, और जिन लोगों को पूज्य महाराज जी नामदान दे रहे हैं, बहुत से लोग यहाँ ऐसे बैठे हैं कि नहीं गए हैं मथुरा में। आप आइए, 17 मई से लेकर के और 21 मई तक हमारे गुरु महाराज का भंडारा मथुरा की पावन धरती पर होने जा रहा है। इस भंडारे के दौरान पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा। जीते जी परमात्मा के मिलने का आसान से आसान, बाबा जी ने कहा अभी क्या देखते हो, आगे आने वाले जीवों की स्थिति को देखते हुए और सरल से सरल ये रास्ता कर दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं? अरे महात्मा चाहें तो कुछ का कुछ कर सकते हैं। आपके सुमिरन ध्यान भजन से ही नहीं कि आप बैठे 10 मिनट 15 मिनट माला डुला लिए कि मुक्ति मोक्ष मिल जाएगी। महात्मा गोरख धंधा रखते हैं। बलक बुखारे से इब्राहिम अदम जब आया काशी में और कबीर साहब के यहाँ आया कि चलो हमको नामदान मिल जाएगा, 12 साल तक कबीर साहब उसको अपने आश्रम पर रखे और उससे सेवा कराते रहे। आप क्या समझते हो नामदान कोई खिचड़ी और दाल भात है उठा के परोस दिया और आप घी डाल के खा जाओ? नामदान का मतलब बहुत कठिन था। 12 साल तक सेवा कराने के बाद नामदान दिया था कबीर साहब ने। महात्मा पहले परीक्षा लेते थे, लेकिन समय की विशेषता को देखते हुए कि जीव इतना निर्बल और दुर्बल हो गया है, ये अब इतना समय नहीं दे सकता, परीक्षा नहीं दे सकता है। गुरु महाराज ने हमारे आपके कर्म नहीं देखे, हमारे आपके बुरे कर्मों की गठरी नहीं देखी। गुरु महाराज ने हमको वो दौलत दे दिया। शुरुआती दौर में परीक्षा तो होती थी, लेकिन समय को धीरे धीरे देखते हुए और उस नामदान की दौलत की बरसात कर दी मन से, और कहा तुम करोगे तुमको मिलेगा, नहीं करोगे दौलत लौट करके हमारे पास चली आई। 20 करोड़ लोगों को खुले मन से नामदान दिया। और उसके बाद पूज्य पंकज जी महाराज अपना काफिला लेकर के गांव गली मोहल्ला पूर्वा नगरा नगरी कोई छूटने नहीं पाता है, जहां पर इस चीज का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता है कि आप लोग आइए और पूज्य महाराज जी का सत्संग सुनिए। 90%, 95%, 80% नई जनता उमड़ करके पंडाल को भरती है और आध्यात्मिक सत्संग संदेश को सुन करके मानवता का, खान पान का, बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार का, अच्छे शिष्टाचार का सत्संग सुनने के बाद लोगों को ये पता चलता है उन लोगों का वर्णन, देवी देवता कैसे मिलेंगे, राम कैसे मिलेंगे, किरण कैसे मिलेंगे, और कैसे इन लोगों को पार करते हुए आप मुक्ति मोक्ष प्राप्त करेंगे। इस संदेश को देते हुए पूज्य महाराज जी नामदान देने के बाद जब मंच से नीचे उतरते हैं दर्शन देने के लिए, तो लोगों की लाइन लगती है और लोग संकल्प लेते हैं कि बाबा जी आज के बाद हम न खाएंगे न पिएंगे। खाने पीने की स्थिति बड़ी बुरी है। जो हमने छत्तीसगढ़ देखा, झारखंड देखा, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा देखा, यहाँ तो 4 आना भी नहीं है। हमने वहाँ पर ऐसी स्थितियाँ देखी कि माताएं भी अपने छोटे बच्चों को एक ढक्कन राइस बियर पिला करके सुला देते हैं, तब काम करने जाती हैं। 25 साल 30 साल की अवस्था के नौजवान युवक इतने टेढ़े हो जाते हैं पीते पीते कि ना उनकी जवानी नजर आती है ना उनका बुढ़ापा नजर आता है। आश्चर्य तो उस समय होता है जब हम लोग गांव में सत्संग करने जाते हैं, महिलाएं आकर के बैठती हैं और जब प्रसाद देने लगो तो महिलाओं के मुंह से बदबू आती है शराब की,
आश्चर्य तो ऐसा है। लेकिन हर घर, हर गली, हर मोहल्ला जय गुरुदेव का नाद हो रहा है। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में घूम करके हम लोग ढिंढोरा पीट रहे हैं। ये निश्चित जान लीजिए, आने वाले समय में कोई ये नहीं कह पाएगा कि बाबा जी के लोग हमारे तक बाबा जी का संदेश नहीं पहुंचाए। इतना कहूँगा, जब गुरु कोई आदेश देता है तब गुरु की दया उसके साथ काम करना शुरू कर देती है। जैसे गुरु महाराज ने कहा, ये मेरी प्यारी गाय हैं, अगर तुम इनकी सेवा नहीं करोगे, इनके लिए सेवा नहीं दोगे तो मैं इनको छोड़ूंगा और बेचूंगा नहीं। अगर मैंने इनको छोड़ दिया या बेच दिया, कसाई अपने घरों में ले जाएंगे और इनको काट देंगे तो सब पर दोष लगेगा। इसलिए चाहे इन गौओं के लिए हमको भीख मांगना पड़े, मैं भीख मांग करके इनका पेट भरूंगा, लेकिन बेचूंगा नहीं। जब गुरु महाराज का इतना बड़ा संकल्प, तो सत्संगियों आपको भी संकल्प लेना चाहिए। आपको भी दृढ़ता के साथ महाराज जी के कदम से कदम मिला करके चलना चाहिए कि गुरु महाराज ने जो हमको जिम्मेदारी सौंपी है, उस जिम्मेदारी से हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ये संकल्प आज मुक्ति दिवस के सप्ताह में लेना चाहिए। इस समय महाराज जी रुके हुए हैं। गुरु महाराज ने सन 2011 का जब अपना दादा गुरु के भंडारे पर सत्संग किया था, उस समय कहा था, साल का मैं 3.5 करोड़ रुपया अपने हाथ से गिन करके खर्चा करता हूँ। सोचिए इन 12 सालों में कितनी आबादी गौशाले की बढ़ गई होगी। कई हजारों की संख्या में गौशाला हो गई। अपने यहाँ का एक नियम है कि जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो वो मथुरा आश्रम पर ही अपनी अंतिम सांस छोड़ता है। उसको किसी भी कीमत पर बाहर नहीं बेचा और छोड़ा जाता है। इसलिए इस बड़े हुए कुनबे के विषय में हमारा आपका यह संकल्प होना चाहिए। महाराज जी जो भूसा खरीदने के लिए रुके हुए हैं, हम लोगों को, हर सत्संगियों को, अपने घर के जितने मेंबर हैं, स्वामी जी महाराज को भी एक अपने घर का सदस्य मानते हुए उस तरीके का संकल्प लेकर के सत्संगी भाई बहनों, उस सेवा को हम लोगों को जमा करना है। मथुरा पर साप्ताहिक सत्संग होता रहे, भजन घर चलता रहे। ये प्रेम नगर 3rd में आप लोग बैठे हो, यहाँ भी बड़े पुराने सत्संगी रहते हैं। हम उन लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन और प्रार्थना करेंगे कि आप लोग हर परिस्थिति में अपना भजन घर बनाइए और भजन घर बना करके यहाँ पर लोगों को इकट्ठा करके और सुमिरन ध्यान भजन में कोई भी कमी मत रखिए। वक्त पूछेगा, समय पूछेगा, बाबा जी ने तुमको नामदान दिया था, आपने क्यों नहीं उस नाम की माला को जपा? क्यों नहीं अपने कर्मों को खत्म करने के लिए अपने अंदर योगाग्नि प्रकट की? इसलिए सत्संगी भाई बहनों, हमें भी अभी थोड़ा लंबी दूरी पर जाना है। जिम्मेदारियां महाराज जी ने बढ़ा दी हैं। मध्य प्रदेश होते हुए अमरावती में महाराज जी का कार्यक्रम लगेगा और वहां से लौटने के बाद फिर उत्तर प्रदेश के कई जिलों में जाना है। वहां से लौट करके फिर आना है। इधर से लौट करके गुरु महाराज के भंडारे से पहले आना है और गुरु महाराज के भंडारे के तत्काल बाद निकल करके फिर उत्तर प्रदेश के जिलों में जा करके वहाँ की जो भी भूमिका होगी वो अवगत कराना है महाराज जी को। इसलिए आप सभी भाई बहनों से हमारा निवेदन, हमारा आग्रह है, आज के इस संदेश के माध्यम से हम आप सभी से कहना चाहते हैं, साप्ताहिक सत्संग में हम सबकी उपस्थिति होनी चाहिए। सब लोग निकल करके घरों से बाहर आओ। इसी रोटी में, इसी चौका में, इसी चूल्हा में तो यही तो कहावत बनी, आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। हम आ करके यहाँ के उन कामों में फंस गए। धाम अपने चलो भाई, पराये देश नहीं रहना। काम अपना करो जाई, पराये काम क्यों फंसना। ये वो काम है जो हमारे आपके काम नहीं आए। आपको साधु सन्यासी बनना नहीं है, महात्मा बनना नहीं है, घर द्वार छोड़ना नहीं है, बीवी बच्चों को छोड़ना नहीं है। आप एक सामान्य जीवन जिए। कपड़े लत्ते आपको कोई ऐसे पहनने नहीं है, कंठी वाला लटका के चलनी नहीं है। आपको कुछ शाकाहारी टोपी लगाओ, शाकाहारी जैकेट पहनो। यही बाबा जी ने पहनाई थी लोगों को। सबसे पहले बाबा जी ऊंची टोपी लगवाते थे और उसके बाद बाबा जी ने गुलाबी पगड़ी 79 में पहनाई और उसके बाद उतरवा करके रख दिया, फिर टाट पहनाया। फिर उसके बाद गुरु महाराज ने शाकाहारी जैकेट और शाकाहारी टोपी पहनाई।
कपड़ा तुमको अकाल मौत से नहीं बचाएगा, ये मेरी बात आज गांठ बांध लीजिए। कई घटनाएं हमने देखी हैं, कई घटनाएं हमने सुनी हैं, कई घटनाओं का मैं साक्षी बैठा हूं। कपड़ा किसी को अकाल मौत से नहीं बचाता है। आपकी बुद्धि इतनी खराब, अरे कोई तंत्र मंत्र की विद्या कर रहे हैं, केवल कवच का काम जय गुरुदेव नाम करेगा। अगर कवच का काम कपड़ा करता तो राम को देख करके अधीर विभीषण न होते। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। तो राम ने विभीषण से कहा, कवच अभेद विप्र गुरु पूंजा, यही सम विजय उपाय नहीं दूजा। हमारे गुरु का कवच हम पर है, हम सबका सम्मान करते, वो कवच हम पर है। और वह कवच आपका है जो गुरु महाराज ने कहा, दुनिया की कोई ताकत, दुनिया का कोई प्रसाद, दुनिया की कोई हस्ती जब तुम्हारा साथ ना दे, उस समय तुम जय गुरुदेव नाम लेना, मैं मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। गुरु पर भरोसा रखो। और यही भरोसा रख करके प्रहलाद ने अपने बाप से कहा, जब उसने पूछा कि तेरा गुरु, तेरा भगवान क्या इस खंभे में है, तो प्रहलाद ने कहा हमको भरोसा है। और उसी खंभे से नरसिंह पैदा हुए। जब तोड़ा तो उसी से नरसिंह पैदा हुए। ना अंदर मारा जा सकता है, ना बाहर मारा जा सकता है, ना ऊपर मारा जाएगा, ना जमीन पर मारा जाएगा, ना आदमी मार सकता है, ना जानवर मार सकता है। इतना बड़ा वरदान लेकर के भी हिरण्यकश्यप को मारने वाला वो अवतार पैदा हुआ, जो धरती पर एक विचित्र अवतार था। इस चीज को हमको आपको समझना चाहिए सत्संग। जब गुरु महाराज ने कहा महाभारत होगा, और इस महाभारत में ना राम आएंगे, ना किरण भगवान आएंगे, धर्म की स्थापना होगी, राक्षसों का संहार होगा, तो रामलीला देख करके धर्म की स्थापना नहीं होगी। रामलीला के गुणों को अपने ऊपर व्यवहार और चरित्र में उतारोगे, तब होगी। इसलिए मैं इस आवाज के माध्यम से जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं या यहाँ पर बैठे हैं, उनसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि अगर किसी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन करते हो तो उस नशीली सेवन का परित्याग कर दीजिए। इन नशीली वस्तुओं से नाना प्रकार की बीमारियां फैलती हैं। आप इन छोटे मोटे बच्चों को घरों में, जाओ बेटा बर्गर ले आओ, जाओ बेटा च्युइंगम खा लो, ये नाना प्रकार के केमिकल से बने होते हैं। पैदा नहीं हुए, दांत निकले नहीं, उससे पहले दांत खराब, आंत खराब, किडनी खराब, गुर्दा खराब, कहीं लंग्स खराब, कहीं क्या खराब। ये सब किस लिए है? ये जो छोटी छोटी चीज़ें बच्चे ला ला करके बाज़ारों से खाते रहते हैं, इन चीज़ों में केमिकल मिला करके बनाया जाता है। इतना दूध नहीं पैदा होता है दुनिया के अंदर। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हजार नियामत वो है कि आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी बैठ करके भगवान का भजन कर पाएंगे। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आपका बच्चा बीमार रहेगा, तो आप बैठ करके भगवान का भजन नहीं कर पाएंगे। मन लगा रहेगा बच्चे में। इसलिए खान पान पर ब्रेक लगाओ सब लोग। खान पान पर थोड़ा अंकुश लगाओ। बच्चों को घर में कुछ बना करके दे दीजिए, इनको बहला फुसला करके थोड़ा सा इस तरीके से रखो। बाहर के नाना प्रकार के अखाद्य वस्तुओं का सेवन ना करें। मुझे एक घटना याद है, हमारे एक सत्संगी भाई के साथ हुई थी, आज के कम से कम 20 साल पहले की। कोई आइसक्रीम बेचने वाला स्कूल के बाहर आइसक्रीम बेच रहा था। दो बच्चियों ने, एक ही बाप की बेटियां थी, और आइसक्रीम लेकर के खाई। कोई ऐसा रिएक्शन हुआ कि घर पहुंच करके दोनों बेटियां खत्म हो गई। डॉक्टर ने इंक्वायरी किया तो कहा आइसक्रीम के में कोई ऐसी चीज़ मिली हुई थी जिसकी वजह से उनका ये समय पूरा हो गया, या कोई ऐसी जो कुछ भी रहा हो। कहने का मतलब इन खान पान की वस्तुओं से आप लोग परहेज रखिए। मांसाहार किसी भी कीमत पर जायज़ नहीं है। जा रक्त लागे कपड़ा, जामा हुए पलीत, और ते रक्त पीवे मानुषा, तो क्यों निर्मल चित्त। ये सिखों की किताब में लिखा हुआ है, ये पंजाबियों की किताब में लिखा हुआ है कि जिस कपड़े पर रक्त लग जाए उसको निकाल करके फेंक देना चाहिए। वो पलित हो जाता है, गंदा हो जाता है। और जे रक्त पीवे मानुषा, जब दूसरे के रक्त पी करके आप अपने पेट के नीचे उतार दोगे तो कहाँ आचार सही रहेगा, कहाँ विचार सही रहेगा, कहाँ संस्कार सही रहेगा, कहाँ बच्चों में अच्छे संस्कार डाल पाओगे। इसलिए निवेदन और प्रार्थना ये है,
हिंदुओं की किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है मांस खाने के लिए। बहुत से लोग अपना स्वाद बिटाने के लिए कहते हैं देवी जी बकरा चाहते हैं। अरे देवी जी बकरा चाहते हैं, देवी जी तुम्हारा बेटा क्यों नहीं मांगती हैं? जो मांस खाता है उसके लिए क्या फर्क पड़ता है, चाहे जानवर का हो चाहे आदमी का हो। मोहम्मद साहब के नीचे कहा गया कि जो तुमको सबसे प्रिय है उसकी कुर्बानी दे दो, और सबसे ज़्यादा बेटा प्रिय था, लेकिन भक्ति उससे ज़्यादा प्रिय थी। और बेटे को जब नीचे रखा और गर्दन काटने को हुए तो वहाँ मेमना आ गया, बेटा दूर खड़ा हुआ था। इसलिए मैं निवेदन और प्रार्थना करने आया हूँ कि जो लोग भी मेरी बात को सुन रहे हो शाकाहारी हो जाओ। मुसल्लिम ईमान रहमान रहीम, सच्चा मुसलमान वही है जिसके अंदर रहम दिल है। सच्चा मुसलमान वही है जो रूह पर रहम करता है। तो रूह पर रहम करेगा, खुदा तेरी रूह पर रहम करेगा। तो रूह पर रहम नहीं करेगा, खुदा तेरी रूह को जन्नत नसीब होने नहीं देगा। किसी के धर्म ग्रंथ में नहीं लिखा हुआ है। मत पियो शराब खराब बड़ी, दोनों जगना सनहारी है। और किसी मत वाले पर जब रंग जमाता होश उसका उड़ जाता, काया थर्राती। बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करिए। यही बच्चे जब स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं तो नाना प्रकार की विषैली चीज़ों का खान पान इनके अंदर समावेश कर जाता है, और उसे खान पान की वजह से न मालूम कितने पैसे बाजारों में ये लोग फूंक देते हैं। इसलिए इनके अंदर अच्छे संस्कार डालो, इनको प्रतिभाशाली बनाओ, इनके अंदर ऐसे संस्कार डालो कि नौकरी चाकरी करें। इनके अंदर देशभक्ति का पाठ पढ़ाओ, इनके अंदर माँ बाप की सेवा का पाठ पढ़ाओ, इनके अंदर अच्छे संस्कार डालो, गुरु भक्ति करना सीखें। और इसीलिए हमको आपको ये मानव शरीर मिला था। जिस समय परमात्मा के घर से, जिस समय काल भगवान के घर से मौत की शहजादी आएगी, दुनिया की कोई विद्या हमारा साथ नहीं देगी। अध्यात्मवाद की शिक्षा, भगवान पाने की शिक्षा, भगवान को प्राप्त करने का अधिकार ये किसी स्कूल और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलता है। भौतिक शिक्षा में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है कि भगवान कैसे मिलेगा, ईश्वर कैसे मिलेगा। अच्छे संस्कार की बात तो की जा सकती है, सेवा की बात तो की जा सकती है, लेकिन परमात्मा जीते जी कैसे मिलेगा ये विद्या कहीं नहीं पढ़ाई जाती। इसलिए दिल्ली के सभी सत्संगी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना और निवेदन है, सब लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग काहे गुरु करो तुम सोए मन के कहे चलो मत। गुरु महाराज कहा करते थे, हमको चाहिए ऐसा नर पीर बावर्ची भिश्ती खर, जब जरूरत हो मंच लगा करके सत्संग सुना दे, जब जरूरत हो खाना बना करके लोगों को खाना खिला दे, जब जरूरत हो भिश्ती का भी काम कर ले, यानी 10 आदमी उसके दरवाजे पर आ जाएं तो पानी पिला दे। जब जरूरत पड़ जाए तो गधे की तरह सेवा करने में पीछे न रहे। हमें चाहिए ऐसा नर पीर बावर्ची भिश्ती खर। इसलिए सभी सत्संगी भाई बहनों से बैठने का समय नहीं है, और नहीं जिस दिन कोरोना के साथ उसकी पत्नी करुणी आ गई तो उस दिन घरों में बैठे रह जाओगे, पुलिस डंडा लेके घूमेगी, कहीं खिड़की से बाहर ना झांक लो। बैक्टीरिया के कीटाणु ऐसे कि नारा लगा दिया सरकार ने कि सोशल डिस्टेंसिंग में सब लोग रहेंगे, पति पत्नी घर में रहते हैं लेकिन 6 फुट की दूरी पर रहेंगे। ऐसा नारा लगाया सरकार ने कि पति पत्नी भी घर में हो तो 6 फुट की दूरी। अजी क्यों रहे 6 फुट की दूरी पर? तो बैक्टीरिया ऐसे थे कि 6 फुट की नज़दीक अगर आओगे तो इसके बैक्टीरिया उसमें चले जाएंगे, उसके बैक्टीरिया उसमें चले जाएंगे। लेकिन जब लिखा महात्माओं ने, उड़ विमान जाओ है अंबर में, ग्रह ग्रह युद्ध करें, मारुत विष हवा के माध्यम से फेंके सब जग में, घर घर फेंक दिया जाएगा। क्या करोगे? गुरु महाराज ने ऐसी परिस्थिति में बचने का तरीका बताया कि मांसाहारियों की मौत इसमें ज़्यादा होगी, नशा करने वालों की मौत ज़्यादा होगी। इसलिए हम निवेदन और प्रार्थना और आग्रह कर रहे हैं आप लोगों से कि समय चूक पुण्य का पछताने और का बरसा जब कृषि सुखाने, समय धीरे धीरे हाथ से निकलता चला जा रहा है। आप ये सोचो, हम क्या जाते हैं महात्माओं के पास मांगने के लिए? बेटा दे दो, बेटी दे दो, धन दे दो,
हम नामदानी हो गए हैं। अरे भाई तुम बाबा जय गुरुदेव के चले हो, तुम्हारे घर में कोई रोग दोख नहीं आना चाहिए, तुमको बीमारी नहीं आनी चाहिए। उस भले मानुष से पूछो कि हम तो एक ही गुरु पूज रहे हैं, तुम 10-20 को अपने घर में बैठा हो, तुम्हारे घर में दुख क्यों है, तुम्हारे घर में तकलीफ क्यों है, तुम्हारा बेटा तुम्हारा कहा क्यों नहीं मानता है, तुम नहीं खाते पीते, तुम्हारा बेटा खाता पीता है, तुम्हारे घर में ये सब क्यों है। गुरु केवल आत्मा की संभाल के लिए आते हैं। उनका स्वाभाविक गुण होता है कि अगर कोई वचन कह दिए तो आपको भौतिकवाद में लाभ हो जाएगा, कोई वचन उन्होंने कह दिया आपका बेटा बेटी ठीक हो जाएगा, लेकिन कोई ये शर्त नहीं होती है कि हम तो इतने पुराने नामदानी हैं, हमारी पत्नी की तबीयत खराब है, गुरु महाराज दया क्यों नहीं करते हैं। अरे भाई, इस संसार से आने जाने की संस्कृति बनी हुई, इस संसार में अगर पैदा हो रहा है इंसान तो जाएगा भी। ये सतयुग त्रेता द्वापर नहीं है, ये रामराज्य नहीं है कि अल्प मृत्यु नहीं कौन्यू पीरा, सब सुंदर सब बिरुद शरीरा। सर्दी भी होगा, जुखाम भी होगा और हारी बीमारी भी आएगी, दुख तकलीफ भी आएगी, ये भौतिक बीमारियां हैं। लेकिन आप अपना असली काम मत छोड़ो कि अपनी आत्मा से परमात्मा का सुमिरन ध्यान भजन, कि जो पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए। बच्चा जब पैदा होता है तो अपना प्रारब्ध लेकर के पैदा होता है। अपने घर में जब इंसान जाता है तो अपने कर्मों की गठरी लेकर के इस संसार से जाता है। इसलिए आप सभी लोगों से निवेदन और विशेष तरीके की प्रार्थना आग्रह करने आए हैं। कल फरीदाबाद में एक कार्यक्रम है सूरदास कॉलोनी के पास में, जिसकी सूचना भी आपको दे दी जाएगी। अगले शनिवार को एक कार्यक्रम लोनी में होगा। खेमपाल जी थे, हमारे घर के सामने रहते थे खादर में, अब यहाँ से सरकार ने उन लोगों को हटा दिया, पेड़ पौधा लगाने के नाम पर लोनी में चले गए हैं। तो 6 अप्रैल दिन शनिवार पड़ रहा है, उनके यहाँ कार्यक्रम होगा। 7 अप्रैल को ये विश्वकर्मा कॉलोनी घनश्याम, ये बदरपुर में होगा, प्रहलादपुर में होगा ये कार्यक्रम, लालकुआं नहीं है। तो वहाँ पर एक कार्यक्रम होगा और 7 तारीख को आप सभी लोगों से निवेदन है कि इसी कार्यक्रम के बहाने आपको प्रचार प्रसार करने का मौका मिलेगा, लोगों तक हाथ जोड़ने का मौका मिलेगा। जब कार्यक्रम हो आप प्रचार करने जाएं, हर चौखट पर खड़े होकर के और उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करें कि हमारे यहाँ पर सत्संग होने जा रहा है, आप लोग आइए। खाली शाकाहारी प्रचार की ड्यूटी नहीं है, आप एक एक आदमी को हाथ जोड़ करके बुलाइए कि आप सत्संग में आइए। और मैं निवेदन करूंगा, जो लोग आए हैं, आप कथा सुनते हो, आप भागवत सुनते हो, आप अखंड रामायण का पाठ करते हो, आप सुंदरकांड का पाठ करते हो, हम इन किसी भी चीज़ को रोकने और ये कहने नहीं आए हैं कौन बड़ा है कौन छोटा है, लेकिन इतना जरूर कहने आए हैं कि प्रथम भगत संतन कर संगा, पहले संतों की शरण में जाओ। और संत का मतलब है जो आपका अंत तक साथ दे। जिस घड़ी पर भाई बहन, बेटा बेटी, पति पत्नी, धन दौलत, कमाई हुई पूंजी हमारा साथ नहीं देती है, उस समय जो हमारा साथ दे उसी को कहते हैं संत। और ऐसे संत जब मिलेंगे तो आत्मा की संभाल करके और उस घर पहुंचा देंगे जहां लौट करके किसी माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ेगा। संसार का मतलब होता है जीवन भर हम संशय में फंसे रहते हैं, जीवन भर हम दुख और कष्ट के झूले में झूलते रहते हैं। यहाँ आराम किसी को नहीं है। अरे जिसने सृष्टि बनाई है, जिसने जीवात्माओं का भंडार मांगा है, जितने देवी देवता को बना दिया, जिसने तमाम सारे स्थान बना दिए, वो खुद 24 घंटा परेशान रहता है आप यहाँ से जाने ना पाए, तो यहाँ हमको आपको सुकून और शांति कैसे मिलेगी। ब्रह्मा विष्णु महेश सब चाहते हैं कि ये मानव शरीर मिल जाए। बड़े भाग्य, छोटे मोटे भाग्य नहीं, महात्माओं ने लिखा बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ आएगा। देवताओं को भी ये मानव शरीर दुर्लभ है कि वो भी चाहते हैं मनुष्य शरीर मिल जाए। तनो तजौ न तन निज इच्छा मरना, और तन बिन भजन वेद नहीं भरना। बिना इस मनुष्य शरीर के भगवान का भजन नहीं हो सकता। और इसीलिए महात्माओं ने कहा क्यों भटकता फिर रहा तू ऐ तलाशे यार में,
रास्ता सहरग में है दिलबर पे जाने के लिए, उस मालिक के पास जाने के लिए रास्ता हमारे आपके अंदर से गया हुआ, हमारे आपके अंदर से गया हुआ। अरे एक सबरी थी, हम बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं, उसी में मंदिर बना लेते हैं, सोने की थाली, सोने की आरती, इससे कहीं भगवान मिलेगा? ये अहंकार और घमंड बोल रहा है। अरे उठा करके इतिहास देख लो, कौन सा हनुमान जी के कोठी और बंगला था, लेकिन उस राम और सीता यानी अपने आराध्य को यहीं पर बैठा लिया। अरे वो सबरी जो बचपन में शादी के लिए, बाल विवाह उस समय होते थे, बचपन में शादी कर दी जाती थी, और बचपन में जब शादी उसकी तय हुई तो 2-3 दिन जब रह गए, पशुओं की तमाम सारी आवाज़ आने लगी बाहर से, तो उसके दिमाग में हुआ कि आज तक तो ऐसी आवाज़ आई नहीं, चल करके देखते हैं बाहर हो क्या रहा है। बाहर घर से निकल करके देखा तो तमाम सारे जानवर बंधे हुए थे। बाप से पूछा, पिताजी ये जानवर किस लिए हैं? तेरी शादी हो रही है, तमाम नातेदार रिश्तेदार आएंगे, उनकी आव भगत में इन जानवरों की बलि चढ़ाई जाएगी और उनको खिलाया जाएगा। सबरी रोने लगे, भक्ति में कुछ प्रेरित थी, वो जा करके अपने माँ से बोली, माँ मेरी एक शादी पर इतने जानवरों की हत्या, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। और रात को अपने घर से निकल गई, बचपन की निकली सबरे, और ढूंढते ढूंढते मतंग ऋषि के आश्रम में चली गई। मतंग ऋषि ने उसको जीते जी परमात्मा के मिलने का रास्ता दे दिया, बैठकर भजन करने लगी। वृद्धावस्था में मतंग ऋषि सबरी से कहने लगी, इंतजार करना, एक दिन राम आएंगे। और सबरी वहाँ से, मतंग ऋषि वहाँ से चले गए। पूरा जीवन खत्म हो गया सबरी का, बचपना गया, जवानी गई, बुढ़ापा भी चला गया, और अंतिम समय में राम उसकी कुटिया में पहुँचे। सबरी के कौन कोठी बंगला था? सबरी के यहाँ कौन सी सोने की आरती बनी हुई थी जो भगवान की आरती करती? कभी सोचा? इसलिए दीनहीन हो रहो, गरीब बनकर के गरीब निवाज की, गरीब निवाज कहे गए हैं। अमीर निवाज अगर कहे गए होते तो भक्ति में होती पोल, बनिया लेते मोल। ये सब बनिया लोग खरीद लेते भगवान को, इसीलिए कहा गया है गरीब निवाज को याद करो, दीन बन करके उस दीनानाथ को याद करो। इसलिए कुछ नहीं है आपके साथ, आपके अपने आंसू हैं, बैठ करके दो उस मालिक के लिए आंसू गिरा दोगे तो कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए गुरुद्वारे का महत्व बढ़ जाता है कि जब वहाँ जाओगे, गुरु को याद करोगे। इस मंच से बैठ के नामदान देते थे, यहाँ गाड़ी में दर्शन करता था, यहाँ बैठ के दर्शन देते थे, गुरु महाराज यहाँ बैठा करके भीड़ लगा करके दर्शन देते थे, बरबस आंसू आँख से निकल आए तो गुरु कभी बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए जो लोग नामदानी हैं, सभी सत्संगी भाई बहनों माताओं से हमारा निवेदन और आग्रह है कि आप सभी लोग संकल्प लो कि गुरु महाराज के इस मिशन को हम किसी भी कीमत पर आम लोगों तक पहुंचाएंगे। यहाँ से निकल जाओ, देखो तमाम सारे गांव हैं, आप गांव में चले जाओ, बहुत लोग भला बुरा कहेंगे, बहुत लोग उल्टा सीधा करेंगे, बहुत लोग गाली गलौज करेंगे। हाथ जोड़ करके आप अपनी बात कहते रहो, समाज में अच्छे लोग भी मिलेंगे, समाज में अच्छे लोग भी मिलेंगे। हमने वो दौर देखा है जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी थी, बाबा जी को हमने नहीं देखा था, हमारे बड़े भाई नामदानी जरूर थी, लेकिन जब देश के अंदर 9 दिसंबर 76 को सत्याग्रह हुआ, उस सत्याग्रह में भागीदारी हमारी भी हुई और हम भी 2.5 महीने तक जेल रहे, मारपीट भी हुई हमारे साथ, सब कुछ हुआ। भक्ति इतनी आसान नहीं है, लेकिन गुरु महाराज ने इतनी आसान कर दी कि आप पूर्ण रूप से गृहस्थी में रह करके भगवान का भजन करो। महाराज जी ने उससे और ज़्यादा आसान किया कि आप नामदान लीजिए और एक नाम का नाम है। बहुत से लोग बड़ी टीका टिप्पणी करने लगे। हमने उनसे पूछा, ये बताओ जब नाम वो लेते हो आगे जय गुरुदेव, पीछे जय गुरुदेव क्यों बोलते हो, और जब ये धनियों के स्वरूप को देखते हो तो गुरु महाराज के स्वरूप में क्यों देखते हो? तब तो तुमको अलग देखना चाहिए, क्या ज़रूरत है? कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं। अरे भाई, इसी नारद ने 84 खाने खींच करके और एक आदमी की 84 काट दी थी। आप क्या समझते हो?
महात्मा किसी को चाहे कुछ भी कर सकते हैं। नानक जी जो स्वामी जी महाराज की सेवा करते थे, बहुत लोग कहते हैं अरे थूक उठाते थे, ये करते थे, कुछ नहीं करते थे। हमसे पूछो, हम बताएं। नानक जी सबसे कठिन सेवा करते थे, 24 घंटे वहीं हाजिरी देते थे, टट्टी और पेशाब की भी सेवा करते थे। वही नानक जी ने एक दिन कहा स्वामी जी महाराज से, माला लेके बैठे तो कहना जी नानक क्या कर रहे हो? स्वामी जी मैं सोच रहा हूँ सुमिरन कर लो। कहने किसके लिए करोगे? कहने हुजूर आपके लिए। कहने जब मैं खुद बैठा हुआ हूँ तो मैं अगर चला भी जाऊँ तो मेरी सेवा इसी तरह करते रहना, तुमको अपने घर पहुँचाने की मेरी जिम्मेदारी है। ये गुरु महाराज ने नानक जी से कहा। कभी जाओ गाड़ी में बैठ करके जो दर्शन करवाते हैं उनसे पूछ लेना, सब बात समझ में आ जाएगी, सब बात समझ में आ जाएगी। इसलिए जय गुरुदेव नाम पर भरोसा रखो। इसलिए वो तो नामदान एक झाड़ू है कि जो रोज गंदगी, रोज कचरा लगता है, उस कचरे को साफ करते रहो, रियाज अभ्यास करते रहो। लेकिन अंतिम समय के लिए गुरु महाराज ने केवल एक ही नाम बताया कि जय गुरुदेव नाम लेना, वही तुम्हारा नाम कवच का काम करेगा और इसी नाम से आपके आत्मा की संभालोगे। और जब गुरु महाराज ने कहा, खुले मन से कहा, अरे मैं कब मिलूंगा? जब जय गुरुदेव बोलोगे तब कौन मिलेगा? मैं मिलूंगा। ये गुरु महाराज ने कहा। तो हमको अगर गुरु मिल जाए तो हमको दूसरों से मतलब क्या? दूसरे दर पे ये बंदा झुके, फर्क आएगा मालिक तेरी शान में। तो ये देखो गुरु महाराज की दया से इस समय दादा गुरु के मंदिर में कुछ रिपेयरिंग का काम था, वो बड़ी तेजी से चल रहा है। करीब 25-30 साल बाद रिपेयरिंग का काम आया है। समाधि के आसपास का निर्माण हो रहा है और पूज्य महाराज जी रुके हुए हैं, और बड़ा काम होगा और आप लोग देखते रहिए। बस ये है, सब लोग संकल्प लो कि भूसा की सेवा। तो अभी मैं यहाँ बैठूँगा और सब लोग आकर के एक संकल्प लें कि हम अपने परिवार के सभी मेंबरों की, देखो भाई पतली गली से निकलने की कोशिश मत करना, नहीं हमें टाइम है तो हम हो सकता है सबके घरों में घूमने लगे। क्या आप सब लोग समय निकालो, शाकाहार के प्रचार को करो। और देखो शनिवार को जो कार्यक्रम है, खासकर परशुराम जी से और यहाँ अपने चौरसिया जी बैठे हुए हैं, इनसे निवेदन करूँगा कि इन संगतों को, प्रताप नारायण पाल भी हैं, लोनी में जो कार्यक्रम होने जा रहा है, एड्रेस अभी आ जाएगा आज शाम तक या कल तक। आप लोग कोई न कोई, आ गया एड्रेस, कोई न कोई संसाधन करके और आप लोग वहाँ पर पहुँचिए। कोई जैसे गांधी का 3 व्हीलर है और कोई 3 व्हीलर है, आप करके वहाँ पर पहुँचिए। उनकी बड़ी इच्छा थी बहुत दिनों से और कहने लगे नहीं आप ही करिए कार्यक्रम। हमने कहा हम टाइम निकाल करके आएंगे। तो अब शनिवार का कार्यक्रम रख दिया गया। वर्किंग डे हालांकि है, लेकिन बहुत से लोगों की छुट्टी होती है, तो आप लोग समय निकाल करके आइए। और मुक्ति दिवस का पावन पर्व या सप्ताह का अंतिम दिन है, मतलब 30 मार्च 2024 का। तो मतलब ये मुक्ति दिवस का सप्ताह, आपके प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं आएगी। आप लोग चलते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, ज़िंदगी का सफ़र यूँ ही कट जाएगा। मथुरा के ऊपर 2 लाइनों की एक प्रार्थना करूँगा, आप लोग उसको दोहराएंगे और इसी के बाद इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा हो जाएगी। कार्यक्रम जो आगे होने जा रहे हैं, 14 तारीख तक मैं यहाँ रहूँगा। अंतिम कार्यक्रम बुराड़ी में होगा 14 तारीख को, उसके बाद फिर निकल जाना है। और फिर जो कार्यक्रम बचे हुए हैं करेंगे आकर के। देखो आप सब लोग सत्संगी भाई बहनों, जिम्मेदार हो, सब लोग अपने खून पसीने की कमाई का समय निकाल करके दीजिए सुमिरन ध्यान भजन का। अपने मन को भी वहीं लगाइए और अपनी कमाई का 10वां हिस्सा सेवा में दीजिए। कहीं और जगह पर सेवा, एक जगह गए हम लोग तो वहाँ पर सत्संग हुआ, सत्संग की तैयारी हो गई तो सब जगह आते थे। कम से कम शाम तक काफिला पहुँचने की, शाम तक 500-600 आदमी देखने आते थे। इतना बड़ा पंडाल, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा भंडारा। तो लोग पूछते थे ये बताओ इसका पैसा कौन देता है? तो हम लोग हंसी आती थी उनके पूछने पर। जब विस्तार से बताया जाता था तो एक जगह लोगों ने कहा कि भैया अभी यहाँ भागवत हुई है, 25 लाख रुपया वसूला गया है और इससे इसके आधी नहीं चौथाई भी व्यवस्था नहीं थी।
और भीड़ के सानिध्य में जन जन तक इस संदेश को पहुंचा देना है। आप लोगों की भागीदारी इसी तरीके से उत्साहजनक बनी रहे और आप लोग इस संदेश को पहुंचाते रहो। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए, मथुरा के पावन धरती